तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हुआ? चार पॉलीगॉन यानी फोर साइड्स का कोई क्लोज फिगर, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हुआ? फोर साइड का क्लोज फिगर। एग्जाम्पल के तौर पे ये क्या हुआ? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या है? चार साइड से बना हुआ कोई एक फिगर है। इसी तरह अगर तीन साइड का बना कोई फिगर होता जिसमें तीन लाइंस होती, कोई क्लोज फिगर होता, फिगर क्लोज होना चाहिए तभी वो पॉलीगॉन है। तो कोई तीन साइड का पॉलीगॉन है, उसको हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अगर कोई पांच साइड का बना हुआ है, पांच साइड का, जैसे देखो पांच साइड यूज हुई है ना, फाइव लाइंस यूज हुई हैं, तो इसको बोलते हैं पेंटागन। सही है ना, इसको क्या बोलते हैं? पेंटागन। इसी तरह छः साइड का हेक्सागन। तो इस तरीके से अलग अलग हमारे पास फिगर हैं, लेकिन हम लोगों को जो स्टडी करनी है वो क्वाड्रिलेटरल बेस पर करनी है। तो कोई भी चार अगर हम बनाएं और किसी भी तरीके से चार साइड का बन जाए एक क्लोज फिगर, तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। उसको हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या है? चार साइड से बना है। क्यों? ये देखो ए बी सी डी, तो चार साइड यूज हुई, तो ये भी क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है। अब तो क्वाड्रिलेटरल को पढ़ने के दो तरीके हैं हमारे पास। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ने के दो तरीके हैं। कैसे कैसे? देखो, एक तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल की जो स्टडी करते हैं जो कि फिगर आपका रेगुलर नहीं है, नॉन रेगुलर फिगर, नॉन रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है ना। कुछ ऐसा पॉलीगॉन जो कि रेगुलर नहीं, कुछ बेशेप है, नॉट इन शेप, इन जनरल लैंग्वेज नॉट इन शेप। तो जैसे कि मैंने ये वाला एक दिया है फिगर, जैसे कि मैंने ये वाला दिया है, इसका कोई एक शेप नहीं दिख रहा है, कोई लाइन छोटी है, कोई लाइन बड़ी है, यू नो, इस तरीके से। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल में हम लोग स्टडी करते हैं स्पेसिफिक फिगर, स्पेसिफिक या स्पेशल क्वाड्रिलेटरल या स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो है ना, ये इसकी जो स्टडीज़ है ये हम लोग पॉलीगॉन चैप्टर में करेंगे, ठीक है ना। पॉलीगॉन चैप्टर में किया हुआ है ऑलरेडी पहले ही हम लोग इसकी स्टडी, जो कि नॉन रेगुलर फिगर है, नॉन रेगुलर शेप्स हैं, ठीक है। ये हम पॉलीगॉन चैप्टर में हम लोगों ने इसको कर लिया है। अब जो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है, जो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है, ये हम लोग करेंगे आज, इस पर समझेंगे, इस चैप्टर को आज समझेंगे जो हमारे पास स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है। तो सवाल ये है कि स्पेशल क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से हो सकते हैं सर? स्पेशल क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो कौन कौन से स्पेशल क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं? चलो यहाँ पे लिखते हैं स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, जो कि आप डेली लाइफ से भी जुड़े हुए हो, ठीक है। स्पेशल क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले तो हमारा जो चहेता है वो स्क्वायर है ना। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल, ठीक है। तो मैं शेप बनाता जाऊँ क्या छोटा छोटा? देखो, जिसके चारों साइड इक्वल हों, तो स्क्वायर में क्या होते हैं? ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ये अभी हम डिटेल में बताएंगे आपको। और रेक्टेंगल में क्या होता है? ओनली अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ओनली अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। एंगल दोनों में 90 ही रहेगा, एंगल दोनों में 90 ही रहेगा, ठीक है ना। फिर एक फिगर ले लें, पैरेललोग्राम ले लें। क्या ले लें? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मैंने शॉर्ट में लिखा है मैंने। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल तो होती है, अपोजिट साइड इक्वल तो होती है, लेकिन 90 डिग्री एंगल नहीं होता है। तो कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं पैरेललोग्राम को, है ना। फिर रोम्बस ले लें एक फिगर। अगर रोम्बस लेंगे तो रोम्बस स्क्वायर का भाई है। रोम्बस किसका भाई? स्क्वायर का भाई। इसके चारों साइड इक्वल होती है लेकिन 90 डिग्री नहीं होता है। चारों साइड इक्वल तो होती है लेकिन ये 90 डिग्री नहीं होता है, बस। तो इसके अलावा एक और फिगर है हमारे पास, ट्रेपेजियम।
ट्रेपेजियम में क्या होता है कि जस्ट टू लाइन पैरेलल होती हैं, ओनली वन पेयर क्या होती है, लाइन पैरेलल होती है। चाहे ये पैरेलल हो सकती है, चाहे ये पैरेलल हो सकती है, चाहे ये पैरेलल हो सकती है, चाहे ये पैरेलल हो, कोई एक पेयर पैरेलल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, परेशान न हो, डिटेल में इसके फीचर समझेंगे। ठीक है, देखो देखो पहले ले लें स्क्वायर ना, स्क्वायर लें तो स्क्वायर में कुछ इस तरीके से स्क्वायर बन रहा है। तो बताओ इसके फीचर क्या है। ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल और एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है ना, पैरेलल मतलब समझते हैं ना, ऐसे पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल। तीसरा फीचर क्या होता है, जो कॉर्नर में एंगल होते हैं 90 डिग्री होते हैं, कॉर्नर एंगल 90 डिग्री, ये मेन फीचर हैं। ठीक है ना, स्क्वायर के। इसी तरह अगर हमारे पास रोम्बस हम ले लें, रोम्बस ले लें, रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल तो होते हैं। जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। जैसे कि ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके फीचर्स क्या है मालूम है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसमें भी ऑल साइड, स्क्वायर में भी ऑल साइड इक्वल, रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल। अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल, स्क्वायर में भी अपोजिट साइड पैरेलल, रोम्बस में भी अपोजिट साइड पैरेलल। लेकिन जो तीसरा फीचर है वो अलग है, नो 90 डिग्री, नो नॉट नेसेसरी 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री एंगल हो। अगर दो अगर फीचर को इसने सेटिस्फाई किया तो रोम्बस हो जाता है। यानी स्क्वायर भी रोम्बस है, क्योंकि ऑल साइड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल। स्क्वायर भी एक रोम्बस है, लेकिन जब ये 90 डिग्री बन जाता है तो वो स्क्वायर ही हो जाता है, रोम्बस वाला स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना, स्क्वायर या स्क्वायर वाला रोम्बस हो जाता है। यहाँ पर क्या है, देखो दो साइड तो ठीक है, दो साइड हो गई मतलब रोम्बस हो गया। यहाँ पर भी दो साइड दो फीचर हो गए तो रोम्बस हो गया। लेकिन इसमें स्पेशल फीचर क्या होता है, स्पेशल फीचर होता है कॉर्नर में 90 डिग्री होता है। इसमें कॉर्नर में 90 डिग्री नहीं होता है, इसको सिर्फ रोम्बस बोलेंगे, स्क्वायर नहीं बोलेंगे, स्क्वायर नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखो हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल कैसे दिखता है, ओनली अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, या ऐसा दिखता है रेक्टेंगल। जैसे कि ये अगर 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8, ये अगर 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर। दिस इज रेक्टेंगल। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, ओनली अपोजिट साइड इक्वल, ओनली अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल होता है। दूसरा, हाँ डेफिनेटली अपोजिट साइड पैरेलल तो ही है। अपोजिट साइड पैरेलल की वजह से तो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है। स्पेशल क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो मेन क्या है, व्हाट इज मतलब मेन थिंग इन स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड्स पैरेलल। यही तो इस मतलब पॉइंट की, मतलब ये जो है ना, एक होता है ना ब्रेन, किसी चीज़ का हार्ट, सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट क्या है मालूम है, सेंटर पॉइंट है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, जिसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, वही हमारा क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल होता है, स्पेशल। ठीक है ना, तो इसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल, इसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल, इसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल। अभी आगे पैरेललोग्राम आएगा, उसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल होगा। अपोजिट साइड पैरेलल से सर होता क्या है वो हम लोग देखेंगे, मज़ा आएगी। ठीक है ना, तो डेफिनेटली अपोजिट साइड पैरेलल है। तीसरा, कॉर्नर्स
जो एंगल है यानी वर्टिसेस के एंगल्स हैं वो 90 डिग्री हैं। वो क्या है? 90 डिग्री। मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फीचर सेम हो रहे हैं? देखो, स्क्वायर और फीचर कॉर्नर एंगल 90 डिग्री और रेक्टेंगल में भी कॉर्नर एंगल 90 डिग्री। ये दो फीचर्स कॉमन हो रहे हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या कॉमन हो रहा है? ये दो फीचर कॉमन हो रहे हैं। सर अपोजिट साइड पैरेलल, अरे भाई अपोजिट साइड पैरेलल तो सभी में है, वो तो छोड़ दो, तो सब में है अपोजिट साइड पैरेलल। हम लोग वही फीचर की स्टडी कर रहे हैं जिसमें अपोजिट साइड क्या हो? पैरेलल हो। ये मैंने कहा था ना स्पेशल वाला, ये वाला हमने पॉलीगॉन में कवर किया है, ठीक है। जो अपोजिट साइड ज़रूरी नहीं कि पैरेलल हो इसमें, लेकिन स्पेशल क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही अपोजिट साइड पैरेलल होना, ठीक है ना। अब इसी तरीके से बात करते हैं हम लोग पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम, ठीक है ना। पैरेललोग्राम कैसा दिखता है? पैरेललोग्राम ऐसा दिखेगा। और देखो, स्क्वायर को तुम यहाँ पे लात मार दो, ऊपर से लॉक, जैसे कार्टून के बॉक्स है, ऊपर से ऐसे कर दो, थोड़ा सा टिल्ट ऐसे कर दो, घुमा दो, है ना, और टिल्ट कर दो तो कैसा बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा। ऊपर से लात मार दी, ऐसे टेढ़ा हो गया। तो स्क्वायर का टेढ़ा रोम्बस, रेक्टेंगल का टेढ़ा पैरेललोग्राम, ठीक है ना। पैरेललोग्राम तो इसमें भी क्या है? ओनली, क्योंकि रेक्टेंगल को ही हमने टेढ़ा किया है ना, ओनली अपोजिट साइड इक्वल, तो इसमें भी ओनली अपोजिट साइड्स इक्वल। थोड़ी सी राइटिंग से मेरी कंप्रोमाइज़ आप लोग करना पड़ेगा। अपोजिट साइड पैरेलल तो है ही, बार बार बताने की क्या ही ज़रूरत है, वो तो पैरेलल है ही, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, अब देखो यही तीसरा पॉइंट, दोनों में फ़र्क है। रेक्टेंगल में कॉर्नर एंगल 90 डिग्री, पैरेललोग्राम में नो 90 डिग्री, नो 90 डिग्री। तो यही दोनों में मतलब मेन जो फ़र्क है वो ये दोनों में फ़र्क है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में। और यहाँ पे ठीक इसमें भी ऐसा ही है कि इन दोनों वाले जो तीसरा वाला पॉइंट है वो कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें। ये स्क्वायर में 90 डिग्री होता है, इसमें नहीं होता। तो फीचर हमने समझ लिए, ओके है ना। और भी फीचर्स हैं वो हम लोग बाद में समझेंगे, इसी में चेंजेस बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो पार्ट आपको सिखाना है मुझे, तो फिलहाल इसके लिए इतना काफ़ी है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। चलो मेन काम की बात करेंगे। मेन काम की बात ये है कि जितने भी तुम्हें फिगर दिख रहे हैं जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल हैं, जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल, भाई जितने भी फिगर हमने बनाए हैं इसमें अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है, सही है ना। अपोजिट साइड भाई ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, देखो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो अपोजिट साइड पैरेलल, मैंने क्या कहा, अपोजिट साइड पैरेलल होने से कुछ चीज़ें हैं ना सामने आती हैं, हमारे कुछ फीचर्स है ना, कुछ जैसे ना गेम में कुछ मोड ऑन हो जाते हैं, तो वैसे इसमें कुछ फीचर्स ऑन हो जाएंगे। क्या फीचर ऑन हो जाएगा? अपोजिट साइड पैरेलल होने से, यानी इस चारों फिगर में अपोजिट एंगल, ये तो मतलब मेन पॉइंट है, इन चारों के ऊपर पॉइंट बैठा हुआ है। मैं यहाँ रेड पेन से लिख रहा हूँ, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे यहाँ पर ये एंगल इक्वल होगा और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ठीक है। ठीक इसी तरह चलो यहाँ ले लें ए बी सी डी, ए एंगल सी के बराबर, बी एंगल डी के बराबर होगा। सेम इसी तरह यहाँ पर भी यही चीज़ होगी, यहाँ पर भी यही चीज़ होगी। ठीक इसी तरह रोम्बस में भी यही चीज़ होगी। ये मतलब इन चारों में ऊपर बैठा हुआ है जो प्रॉपर्टी को कैरी कर रहा है, हेड कर रहा है, ठीक है ना। हेड मतलब हेड प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अपोजिट एंगल इक्वल, और दूसरा मेन प्रॉपर्टी क्या है? एडजेसेंट एंगल्स तो या सम, एडजेसेंट एंगल सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल बाजू वाले एंगल, साइड वाले एंगल। अपोजिट एंगल मतलब ऐसे अपोजिट वाले एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब आजू बाजू वाले एंगल, ऐसे जैसे ये जैसे ए बी सी डी है, तो ए एंड बी, जब चलो ए प्लस बी की टोटल कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, एडजेसेंट एंगल सम कितना होगा? 180 होगा। यानी ए अगर 50, मान लो 50 डिग्री, चलो 150 डिग्री है, बी वाला फिर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आजू बाजू वाला एंगल 180। इसी तरह ए और डी भी वन एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि आजू बाजू में। आजू बाजू मतलब क्या है? तुम ऐसे साइक्लिक में जाओ, ए पढ़ा बाद में क्या पढ़ा? बी पढ़ेगा अगर साइक्लिक में गए।
फिर बी के बाद सी पड़ेगा, बी सी एडजेसेंट हो गया, सी डी एडजेसेंट हो गया, डी और ए एडजेसेंट हो गया। तो इसी तरह ए प्लस डी 180 डिग्री, इसी तरह बी प्लस सी 180 डिग्री, है ना। इसी तरह डी प्लस सी 180 डिग्री, है ना, कई बन रहे हैं ना। फिर ए प्लस डी हो गया, ठीक है ना। देखो ये क्या हो गया 180 डिग्री, ये सभी के लिए है। यहाँ पर भी अगर ए बी सी डी, एक चीज़ का ध्यान रखना, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप क्वाड्रिलेटरल बनाते हो ना भाई, ध्यान रखो, बहुत बड़ा बड़ा मैं बता रहा हूँ, देख लो, याद रखो हमेशा, अगर यहाँ ए दे रहे हो तो बी यहाँ मत दे देना, गलत हो जाएगी, जंप नहीं मारना है। चाहे आप इधर से आओ रास्ते से, चाहे चल के इधर से आओ। तो बी यहाँ दे दिया, फिर सी यहाँ दे दिया, चल कर आए डी यहाँ दे दिया। ऐसे मत करो, ए बी सी डी, गलत। आप पूरी बुक उठा दो मैथ में, मैथ का ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ए बी सी डी ऐसे दिया हो। तो ए बी सी डी या फिर ए बी सी डी, तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है, समझना है। तो ये हेड प्रॉपर्टी हो गई। अपोजिट एंगल क्या, इक्वल। आजू बाजू वाले एंगल का टोटल कितना, एडजेसेंट एंगल टोटल कितना 180 डिग्री। बस इसी पे पूरी कहानी चलेगी, सारी कहानी इसी पर चलेगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी पर पूरी कहानी करनी, इसी पर हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल की तरफ आपकी बुक से मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ तो उसके देखो मैं कैसे, मतलब हम लोग कितने आराम से सॉल्व करेंगे। आपको एक पैरेललोग्राम दिया है, पैरेललोग्राम का मतलब ही क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल, दैट्स इट, दैट्स इट भाई। ये भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड पैरेलल। रोम्बस भी अपने आप में पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड पैरेलल। रेक्टेंगल भी अपने आप में पैरेललोग्राम है, बिकॉज अपोजिट साइड पैरेलल, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं वो क्या होगा, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है ही, रोम्बस और स्क्वायर ये सब पैरेललोग्राम है। लेकिन हाँ, पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं हो सकता है, क्यों, अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, या पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता है। रेक्टेंगल में स्पेशल प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी। क्या स्पेशल प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, स्पेशल प्रॉपर्टी यही ऐड हो जाएगी कि इसमें क्या है, 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है, 90 डिग्री होना चाहिए, पैरेललोग्राम में 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो सब में देखो अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल, पैरेललोग्राम सभी है, ठीक है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है, फिर वो देखना पड़ता है कि वो स्क्वायर है कि नहीं है, वो रोम्बस है कि नहीं है, वो रेक्टेंगल है कि नहीं, वो देखना पड़ता है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है क्या, अदर से एंगल फाइंड करने उस इसमें। हाँ ये मैंने बनाया था शायद, हाँ चलो, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। अब ये पैरेललोग्राम है, यहाँ पे बोला, यहाँ पे एंगल वाई है, यहाँ पे एंगल एक्स है, यहाँ पे एंगल जेड है, यहाँ पे एंगल 100 है। बोला गया कि फाइंड एक्स वाई जेड। क्या पूछा गया है, फाइंड एक्स वाई, मेरी राइटिंग समझ रही हो ना, जेड, करेक्ट है। चलो भाई, क्या ही मतलब इसमें दिक्कत है तुम्हें, क्या ही दिक्कत है, ये तुम बिल्कुल बना के रखो। ये जो पेज मैंने किया है ना, ये तो बिल्कुल आप हमेशा के लिए रखो, आगे 9 के लिए भी रखो ये नोट्स, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, अपोजिट एंगल इक्वल एडजेसेंट एंगल का टोटल 180। आ जाओ आ जाओ, देखो लुक, भाई ये 100 है तो ये y वाला भी तो 100 ही होगा। क्या मतलब, इसमें मुझे समझाने जैसी कुछ ज़रूरत होनी चाहिए। y भी कितना होना चाहिए, 100। क्या रीज़न दोगी, पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल। चलो सर x क्या होगा, x देखो, x और 100 ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मैंने एक और 2 फीचर बताए, अपोजिट एंगल इक्वल और एडजेसेंट एंगल। ये अपोजिट नहीं है, एडजेसेंट आजू बाजू है ना। एडजेसेंट एंगल टोटल 180, तो क्या करोगे, x प्लस 100 इज इक्वल टू 180। क्यों भाई 180, क्या रीज़न दोगे, बोलोगे एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम 180। अब क्या करोगे, x को यहीं रखोगे, 100 यहाँ प्लस में, उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतना तो लीनियर इक्वेशन आता है ना। अगर ये लीनियर इक्वेशन नहीं आता है, वो माइनस क्यों हो रहा है या कैसे x की वैल्यू निकल रही, तो मुझे बता देना, तो मैं लीनियर इक्वेशन का लेक्चर दूंगा, क्योंकि ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि 7 में हो चुका है लीनियर इक्वेशन। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मुझे बता देना। तो अगर ये तुम्हें नहीं समझ रहा है कि उधर जाके माइनस क्यों हो रहा है, तो लेक्चर रोक देना, पहले मुझसे लीनियर इक्वेशन का लेक्चर ले लेना। x आ गया, दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर आंसर, है ना। अच्छा सर z,
अरे भाई एक्स कितना आया, 80 आया ना एक्स, तो एक्स का अपोजिट जेड हुआ, तो एक्स इज इक्वल टू जेड, दैट इज 80. वाई? बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम. हाउ इजी यार, कितना इजी था, मतलब कितना ही इजी था. तो लेकिन 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 ये फीचर्स लगाने से पहले मेक श्योर क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए. अपोजिट लाइन अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, ये श्योर कर लेना, तभी ये प्रॉपर्टीज लगेंगी. यहाँ मैंने लिखा है देखो, अपोजिट साइड पैरेलल, तो ये दो प्रॉपर्टी हमारी ऑन हो गई. ठीक है, चलो इधर अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है. कुछ ऐसे दिया हुआ है ना. यहाँ पर बोला है कि x, यहाँ बोला गया है y, चलो यहाँ z बोला गया, कुछ भी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है. ये y है, ये z है, ये 50 डिग्री है. बोला गया क्या, फाइन एक्स वाई जेड चल रहा है ना हमारा, फाइन एक्स वाई जेड चल रहा है हमारा, हटा दो. हमें ये z निकालना है, हमें क्या निकालना है, z निकालना है. ये x है, x निकालना है, y निकालना है. ठीक है ना. चलो, क्या ये पैरेललोग्राम है? हाँ सर ये पैरेललोग्राम है, ऊपर हमें मेंशन कर दिया गया है कि पैरेललोग्राम. चलो फिर क्या ही दिक्कत है आपको, क्या दिक्कत है आपको भाई. y और x कैसे निकालोगे, क्या 50 के y 50 का एडजेसेंट नहीं है, आजू बाजू नहीं है? हाँ सर एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट का एंगल टोटल कितना होता है, 180 होता है. तो 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 180. ठीक है ना, 50 प्लस वाई 180, एडजेसेंट है, अपोजिट नहीं है, एडजेसेंट है. तो y इज इक्वल टू 50 यहाँ प्लस में है, उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. 30 डिग्री आ गया, सॉरी 130 डिग्री आ गया y. चलो अच्छा सर x कैसे निकलेगा, अरे भाई y इज इक्वल टू एक्स नहीं है क्या, क्यों सर, अरे अपोजिट एंगल, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. ओके सर, ओके सर. तो y कितना 130 आया था, तो x भी कितना हो जाएगा 130. रीज़न देखो मैंने रीज़न यहाँ लिख दिया, तो आप प्लीज़, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, वो आप कर देना. अच्छा सर ये बात तो सब सही थी, सर ये z तो बिल्कुल बाहर है, ये तो सर पैरेललोग्राम का पार्ट ही नहीं है, ये तो बाहर ही बैठा हुआ है, ये तो बाहर बैठा हुआ है. हमें कोई टेंशन नहीं, हमें प्रॉपर्टीज़ पता है. क्या देखो, ये एंगल कितना होगा, पहले अंदर आ जाओ. अगर ये 50 है तो ये भी एंगल कितना होगा, 50. पैरेललोग्राम के अंदर की बात हो रही है, बाहर नहीं, अंदर की बात हो रही है, 50. ठीक है ना, अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल. चलो तो अगर आप क्या करो मालूम है, 50 मालूम पड़ गया ये. अच्छा आप बाकी सबको भूल जाओ, इन दोनों में आ जाओ. क्या ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, हाँ दिख रही है. क्या यहाँ पर एक लाइन है, हाँ है. यहाँ पर z बैठा है, हाँ बैठा है. यहाँ पर 50 बैठा हुआ है, हाँ बैठा हुआ है. स्ट्रेट लाइन में जो भी एंगल एक पॉइंट से बनते हैं उनका टोटल कितना होता है, 180 होता है. ठीक है ना, z प्लस 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180. ये प्रॉपर्टी तुम्हें मालूम है कि नहीं मालूम है, क्लास 7 में की है. 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस है तो z आ जाएगा 130 डिग्री. ठीक है ना. तो सुनो, एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उससे आप कितने भी एंगल बनाओ, एक पॉइंट से एक एंगल, 2 3 4 5, कितने भी एंगल बनाओ, सबका टोटल 1 2 3 4, चाहे 50 एंगल हो, लेकिन एक पॉइंट से बनना चाहिए और लाइन ये स्ट्रेट होनी चाहिए. तो सबका टोटल कितना हो जाएगा, 180. सबका टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंगल है ना, तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा. इसी तरह हमारे केस में क्या था, यहाँ पर z बैठा हुआ था, यहाँ पर 50 एंगल बैठा था, 50 प्लस z कितना हो जाएगा, दो ही एंगल थे एक लाइन से, 180 हो जाएगा. तो ये प्रॉपर्टी सब लिखते जाना, ये प्रॉपर्टी सब लिखते जाना. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि आज हमने कॉन्सेप्ट भी सीखा है और 2 क्वेश्चन भी सीखे हैं. तो अगर ये समझ में आता है लेक्चर आपको, तो आप मुझे रिस्पॉन्स करेंगे, जिससे कि मैं आगे के लेक्चर्स सेंड कर सकूँ. ओके.